हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये ब्यूटीफुल सा प्लाजो और ब्लाउज़ कैसे बनाएं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ये प्लाजो मैंने कैसे बनाया है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख लें। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये ब्लाउज़ आप कैसे बनाएं। तो इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक लिए हैं, एक तो मेन फैब्रिक और दूसरा बेस के लिए। तो पहले हम बेस पे ड्रॉ करेंगे। तो हमारे ब्लाउज़ की जितनी भी लेंथ रहेगी उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे के लिए। पीछे वाले में सिर्फ 1 इंच लेते हैं, आगे वाले में 2 इंच। तो यहाँ पर मैं 14.5 का ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैं 16.5 पे मार्किंग कर रही हूँ लेंथ की। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट की कटिंग हो रही है। तो लेंथ की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो जितना नीचे तक हमें नेक चाहिए उतना हम लेंगे। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और उसकी जो चौड़ाई है मैं वहाँ यहाँ पर 3 इंच जितनी ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमें जितना चाहिए हम उतने पे ही मार्क कर रहे हैं और अपनी स्टिचिंग का हम अलग से ऐड करेंगे। तो नेक की मार्किंग हो जाने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आर्म होल हम वैसे ही देंगे जैसा हम पैक नेक के ब्लाउज़ में देते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो 7 इंच पे मार्क मैंने ऐसे किया है कि शोल्डर डिवाइडेड 2, जितना भी आपका शोल्डर होगा उससे 2 से डिवाइड करना है और उसके बाद उस पर मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पर मेरा 7 आया। उसके बाद ये हमारी बस्ट लाइन भी होगी, तो जितना हमारा बस्ट होगा उसको डिवाइडेड 4 करेंगे और 1.5 इंच हम अपनी स्टिचिंग का ऐड कर देंगे जो साइड में फिटिंग के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसकी शेपिंग दे देंगे तो वो हमारा आर्म होल जाएगा। नीचे भी सेम हमें वेस्ट डिवाइडेड 4 करना है जितनी भी वेस्ट हो, और उसमें 3 इंच हमें डार्ट का ऐड करना है और 1.5 इंच हमें स्टिचिंग का ऐड करना है। सारी मार्किंग हो जाने के बाद हम इसे कनेक्ट कर देंगे सारे पॉइंट को। उसके बाद हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जितना भी हमारा एपेक्स पॉइंट होगा वहाँ पे मार्किंग करनी है। उसके बाद 3.5 इंच जितना अंदर साइड जाना है, वहाँ से सीधे लाइन बनाकर हमें क्रॉस में एक सीधी लाइन खींचनी है और उसके बाद उस लाइन से हमें 3 इंच जितना अंदर जाना है और यहाँ पर अपने डार्ट की शेपिंग देनी है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है आपको वैसी शेपिंग देनी है। उसके बाद हमें ये सीधी लाइन को मापना है और इतना ही हमारा वो जो शेप वाला है वो भी होना चाहिए। और उसके बाद हम 1 इंच जितना ऊपर जाके उसको क्रॉस में ज्वाइन कर देंगे। और ऑन फोल्ड के साइड से एकदम हल्का सा हमें क्रॉस में जाना है, एकदम हल्का सा। तो जब हम डार्ट लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद हमें ऊपर साइड पे हाफ इंच पे मार्किंग करनी है जहाँ से हम अपने कपड़े की स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि हमने पहले स्टिचिंग के लिए कुछ ऐड नहीं किया। तो फिनिशिंग के लिए हमें हाफ इंच ऐड करना है, तो वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट की मार्किंग हो गई है और अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो ये मैंने ऑन फोल्ड पे किया था। डार्ट में कटिंग करते टाइम आप ध्यान रखें कि यहाँ पे स्टिचिंग के लिए थोड़ा थोड़ा साइड में रख देना है डार्ट में, जैसे यहाँ पे इस वीडियो में दिख रहा है। और फिर वहीं पे हम स्टिच मार देंगे तो हमारा डार्ट प्रिपेयर हो जाएगा आगे का। उसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग के लिए हमें सेम ले लेना है ऑन फोल्ड में कपड़ा, और उसके बाद हमारी जितने भी ब्लाउज़ की लेंथ होगी उससे हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि बैक का पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने 15.5 पर मार्किंग कर दी है लेंथ की। लेंथ की मार्किंग करने के बाद हमें सेम यहाँ पर फ्रंट की तरह ही नेक की मार्किंग करनी है जितना हमें नेक लेना है। तो यहाँ बैक साइड पे भी मैंने 5.5 इंच जितना ही नेक लिया है। और अंदर साइड 3 इंच जितना जाएंगे। और सेम आर्म होल के लिए फिर वही 7 इंच पे मार्क करेंगे और करेंगे। ये जो हमने नेक का हल्का सा वो हाफ इंच जितना ऊपर जाके फिर उसमें शेपिंग दिए थोड़ा राउंड में। उसके बाद हमें यहाँ पर भी बस डिवाइडेड 4 प्लस 1.5 इंच करना है स्टिचिंग का। तो हमारा वो बस का होगा मार्किंग। नीचे वेस्ट डिवाइड, उसके बाद आर्म होल की शेपिंग दे दी है नहीं है नेक से बस लाइन में जोड़कर। उसके बाद वेस्ट डिवाइडेड 4 प्लस 1 इंच डार्ट का लेना है और 1.5 इंच स्टिचिंग का लेना है क्योंकि पीछे 1 इंच की डार्ट आएगी। उसके बाद सेम यहाँ पर फिर एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है, फिर 3.5 इंच पे लेना है अंदर साइड, दोनों साइड हाफ इंच और ज्वाइन कर देना है। तो हमारी पीछे की डार्ट रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर भी फिनिशिंग के लिए ऊपर हाफ इंच की रखनी है। अब इसे भी हम कट करके निकाल लेंगे तो हमारा बैक का पार्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब इन दोनों पार्ट के अलावा हमें एक थर्ड पार्ट निकालना है। अगर हमें इसे कप्स अटैच करनी है तो मैं यहाँ पर ऐसे कप्स अटैच करने वाली हूँ कि बाद में हमें जब निकालना हो तो वो आराम से निकाल भी सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उससे थोड़ा सा छोटा हमें एक और पार्ट कट करना है जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है।
तो ये पार्ट सिर्फ इसलिए अटैच कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर कप्स अटैच करने वाले हैं, और वो कप्स ऐसी कि अगर बाद में हमें निकालनी हो तो वो आराम से निकल जाए, इसलिए। सो ये हमारा पार्ट कट करके निकल गया है। तो यहाँ पर ये फ्रंट रहेगा और इसके ऊपर ये शॉर्ट पार्ट ऐसे आएगा, और उसके बाद हम साइड से अपनी कप्स डाल और निकाल सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो अब इसे हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, इसमें हमने डोरी लगा दी है और हमने इसमें कुछ नहीं किया है। हमने खाली इसमें जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखा था मेन फैब्रिक के साथ, वहाँ पे अभी स्टिच मार दी है 1/2 इंच पे ही पूरे में, और जहाँ पे हमारा वो पॉइंट था वहाँ पे हमने डोरी अटैच कर दी है। और यहाँ पे राउंड शेप है इसलिए हम यहाँ पे कट लगा ले रहे हैं, जिससे जब इसे पलटेंगे तो प्रॉपर शेपिंग आएगी। उसके बाद हम इसे पलट कर चारों साइड से स्टिच मार लेंगे। चारों साइड से स्टिच मार लेंगे और डार्ट लगा लेंगे, और सेंटर में हम यहाँ पे हुकाई रखने वाले हैं तो उसकी भी पट्टी वट्टी लगा लेंगे। उसके बाद हमें ऐसे ही फ्रंट का पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो फ्रंट के पार्ट में कुछ नया यही हुआ है कि हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को साथ में अटैच कर दिया है, और वो जो स्मॉल पार्ट था उससे इसको पलटा है, और साइड साइड का जो पार्ट था उसे हमने फोल्ड कर दिया है। तो वही अभी जो हमारा वो स्मॉल पार्ट था उसमें भी हमें डार्ट की मार्किंग करनी ही पड़ेगी। तो ये डार्ट की मार्किंग करने के बाद हम उसे पलट देंगे। तो पलटने के बाद हमारा ऊपर से फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने जो ये डार्ट की मार्किंग की थी स्मॉल वाले पार्ट में, उसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। अब हमने इस डार्ट को आमने सामने की साइड स्टिच करना है, दोनों को साथ में नहीं स्टिच करना है। मेन फैब्रिक के डार्ट को एक साथ और ये जो स्मॉल पार्ट का डार्ट था वो एक साथ। तो इसको ऐसे अटैच करेंगे कि एक दूसरे के आमने सामने रहेगा, और साइड से फिर हम अपने कप्स को अटैच करने के लिए अटैच कर सकते हैं, और जब ना हो तो रिमूव कर सकते हैं यूज़। उसके बाद फिर हमें जब सारी फिनिशिंग हो जाएगी तो इसको साइड से स्टिच करके सारी पट्टियाँ अटैच कर देनी है। तो सारी पट्टियाँ अटैच करने के बाद हमारा ब्लाउज़ कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने सारी डार्ट ले ली है, पीछे हुकाई की पट्टी, नीचे वाली पट्टी फिनिशिंग की, और फिर जो हमने यहाँ पर कप्स अटैच करने थे वो भी अटैच कर दिए साइड से। सो ऐसे कप्स अटैच करना ज़्यादा ईजी रहता है, न्यू पर्सन भी बहुत आराम से यूज़ करके मतलब ऐसे अटैच कर सकते हैं। अब इसके नेक को थोड़ा और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैं कॉडी ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम कॉडी को उल्टा अटैच करने वाले हैं इसमें। नॉर्मली इसको थ्रेड की हेल्प से हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर अटैच करने के बाद हमने ऊपर के साइड डोरियों में भी लटकन लगा दी है, हुकाई भी कर दिया है, सब हो गया है फिनिश। तो सब कुछ करने के बाद हमारा ब्लाउज रेडी है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लाउज़ और प्लाज़ो आपको कैसा लगा, और आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो वो भी जाके देखिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं।